हमारे साथ एक नया लड़का भर्ती होकर आया। उसे ना जाने क्यों इतना शौक़ था फ़ौज में आने का। जुनूनी सा था, पागल, और ख़ूबसूरत इतना था कि लिखूं तो भी लिख ना सकूं। उसकी शौक़ सी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी टपकती थी। उसके सुर्ख गुलाबी होंठ, क्यूट सी नाक, मुस्कुराने पे डिम्पल उसकी खूबसूरती की खुशबू थे। रंग ज़्यादा गोरा नहीं था, लेकिन कशिश इस कदर थी कि जैसे जन्नत से आया कोई फरिश्ता है। पहले दिन उसके साथ जान पहचान हुई, गपशप लगाई। चूँकि मैं मेजर था और वो कैप्टन दानिश नाम था उसका। तो मैंने कहा, कैप्टन कल से आप चार्ज संभाल लेंगे, आप अभी आराम कर लें, सफ़र से थक गए होंगे। रौबदार आवाज़ में मुझे सलूट किया, ओके सर, सलाम किया और चला गया। उसकी आवाज़ में भी एक अजीब सा कुछ था। दूसरे दिन परेड ग्राउंड में सबसे तारफ़ करवाया गया। उसका इखलाक ऐसा था जैसे किसी बेजान को भी सांस बख्श सकता था और किसी दुश्मन को भी सीने से लगा सकता था। चार्ज संभालते ही उसे कैंप की कुछ जिम्मेदारियां दी गईं। वो अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाता। दिन गुजरते गए, मैं उसके बहुत करीब आता गया। मुझे उसकी आदत होने लगी। वो इतना अच्छा था कि उसकी यूनिट के सिपाही भी उसे पसंद करते, दिल से इज्जत करने लगे। लेकिन वो कभी कभी बच्चों जैसी शरारतें भी किया करता था जो मुझे बहुत भाती थीं। खैर, वक्त के साथ साथ जान पहचान बढ़ती और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन बातों बातों में मैंने उससे पूछा, बताओ भाई, फैमिली में कौन कौन है? कहने लगा, सर फैमिली में तो माँ और 3 बहनें हैं और बाबा जान का 1 साल पहले इंतकाल हो गया था। मैंने कहा, तुमको कैसे फ़ौज में आने का शौक़ पैदा हुआ? तो कहने लगा, मेरी बहनों को शौक़ था कि उनका भाई फ़ौजी बने, वरना मैं अच्छा भला डॉक्टर बन रहा था। वक्त गुजरता गया, दोस्ती बढ़ गई कि हम कभी कभी एक दूसरे के घर भी छुट्टी पे जाने लगे। मैंने उसकी माँ जी से कहा, आंटी जान, अब कैप्टन साहब के लिए भी लड़की देखो और इसकी शादी भी करवा दो। तो शादी की बात पर शर्मा सा जाता था। 3 साल हो गए थे, हम साथ साथ थे। उसकी बहन की भी शादी हो गई, नया घर भी ले लिया। उसने छोटी बहन का भी मेडिकल में दाखिला करवाया। एक मुकम्मल समझदार सुलझा हुआ इंसान था। फिर वो वक्त भी आ गया जिसका उससे ज़्यादा मुझे इंतज़ार था, जनाब की शादी का। मैं उसे बहुत तंग करता था, मजाक करता था। जनाब कैप्टन साहब, अब आपके ऊपर एक और अफसर आने वाली है। शर्मीला सा था। घर गया, मंगनी और शादी के दिन तय हुए। उसके वापस आया, पूरी यूनिट को मिठाई बांटी। सबके साथ इतना घुल मिल चुका था कि जैसे हमारे जिस्म का कोई हिस्सा हो। खैर, जनाब की शादी का वक्त करीब आ पहुंचा। छुट्टी की दरख्वास्त दी, छुट्टी मंजूर हुई। तो उन दिनों बॉर्डर पर हालात कुछ ठीक नहीं थे। तो मैं बॉर्डर पर था, मुझे मिलने आया, सिलेक्ट किया और कहने लगा, सर आज रात 9 बजे मैं रवाना हो रहा हूँ, आप भी परसों पहुँच जाना। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और ज़ोर से जप्फी लगाई और कहा, जवान फ़िक्र ना करो, मैं पहुँच जाऊँगा। बातें हो ही रही थी हमें, अचानक से मुझे वायरलेस पर आवाज़ आई, सर कुछ दुश्मन फ़ौजियों ने अचानक से हमला कर दिया है, ओवर। मैंने भी पोजीशन संभालते हुए दानिश से कहा, दानिश तुम जल्दी जाओ। वो रुक गया, सर चला जाता हूँ, अभी 1 घंटा है मेरी ड्यूटी ऑफ होने में, ज़रा कुछ नेकियां मैं भी कमा लूँ। मैंने उसे कहा, दानिश तुम जाओ, हम देख लेंगे। लेकिन कहाँ सुनने वाला था। उसने बंदूक उठाई और पोजीशन ले दी। इतने में एक दूसरा मैसेज आया कि तमाम छुट्टी जाने वालों की छुट्टी रोक दी गई है, बॉर्डर पर हालात बहुत सख्त ख़राब हैं, ओवर। दानिश कहने लगा, तुम लोग ऐसा करो, एक एक करके वहाँ उस मोर्चे में जाओ, मैं इनका ध्यान यहाँ लगाता हूँ। मैंने कहा, नहीं दानिश, तुम पागल हो गए हो, मैं रुकता हूँ, तुम जाओ। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। खैर, मैंने 4 सिपाहियों से बोला, मैं और दानिश यहाँ संभालते हैं, तुम लोग वहाँ मोर्चे पर जाओ। हम पोजीशन संभाले हुए थे। जैसे सिपाही मोर्चे की तरफ जाने लगे, गोलियों की बुछाड़ ने इनको छलनी कर दिया। जैसे दुश्मन कहीं बहुत करीब आ पहुँचा था। दानिश, हमारे पास अब गोलियाँ भी कम हैं, वक़्त भी। मैं चलाकर बोला, अगर वो लोग रेड लाइन क्रॉस कर गए तो पास वाले गाँव में बड़ी तबाही मच जाएगी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं लगातार वायरलेस पे बोलता रहा, हमें बैकअप दो, हमें बैकअप दो। लेकिन हमारी टीम को पहुंचने में 15 मिनट लगने थे और वक्त हमारे पास सिर्फ 7-8 मिनट था। दानिश ने अचानक मुझे सीने से लगाया और कहने लगा, सर वक्त आ गया है इस वतन पर जान कुर्बान करने का। मैंने कहा, दानिश पागल हो, हम इनको रोक सकते हैं। लेकिन दानिश बोला, नहीं सर, अगर ना रोक सके तो गाँव में आने वाली तबाही हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। उसने ग्रेनेड अपने जिस्म से बांधा और बोला, मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे दुश्मन के हवाले ना छोड़ना, मेरी मैयत को उनसे वापस लेकर अच्छा सा दफन कर। मैं उसकी बातों पे रो रहा था। मैं क्या करता, मेरा दिल चाह रहा था मैं ऐसा करता, लेकिन फ़ौज के कुछ कानून थे और वो भी ज़िद पे था।
वक्त भी कम था। मुझे वसीयत कर रहा था मेरी माँ को संभालना, मेरी बहन को कहना डॉक्टर बन जाओ, मेरी कब्र पर ज़रूर आना, मेरी माँ को कहना शादी के जो अरमान थे मुझे उसके लिए माफ़ कर देना, जन्नत में हूरों के साथ माँ तेरा इंतज़ार करूँगा इंशाअल्लाह। अपना मोबाइल मुझे देकर कहने लगा मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, मैंने कहा था 10 बजे पहुँच जाऊँगा, वो 10 बजे ना पहुँचने पर कॉल करेगी, बात कर लेना। ये कहकर वो अलविदा हुआ। मुझे ज़ोर से सीने से लगाया और नारा तकबीर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की और दुश्मन की तरफ चल दिया। हम फौजियों की ज़िंदगियाँ चंद लम्हों की मेहमान होती हैं। हम कहाँ कब दुनिया छोड़ जाएं, एक लम्हे की खबर नहीं। वो मेरी आंखों के सामने जा रहा था और मैं चीख चीख कर रो रहा था। परसों उसकी शादी थी, बहनें, माँ, दुल्हन सब इंतज़ार में थे। कैप्टन दानिश घर आ रहा है और यहाँ खुदा कुछ और प्लान कर चुका था। वो देखते ही देखते उनके पास पहुंचकर ज़ोरदार धमाका हुआ और दुश्मन को जहन्नम वसल कर दिया। उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। उधर वो शहीद हुआ, इधर उसकी माँ का फ़ोन आया। यहाँ रिंग ट्यून लगी हुई थी। एक हसीन फरिश्ता मुल्क पर कुर्बान हो गया। मैंने सल्यूट किया। इतने में टीम पहुंच चुकी थी। दुश्मन भी कुछ भाग मिले। मिशन कामयाब रहा। हम फौजी पराए होते हैं, हमसे नफ़रत ना किया करो, क्या पता किसी गली में हमारी ज़िंदगी की शाम हो जाए। कैप्टन दानिश जैसे नौजवान अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना मौत को चूम लेते हैं। खुदा नसीब वालों को ये दर्जा देता है। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।